दोस्तों, मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में। क्लोजिंग आवर्स हो रहे होते हैं। मशीन्स का कांस्टेंट हमिंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईस्टर एक यंग एम्प्लॉय अपने बॉस पॉल के डेस्क के पास जाती हैं। ईस्टर, गुड नाइट पॉल, कल मिलते हैं। पॉल मुस्कुराता है, गुड नाइट ईस्टर, सेफ जाओ। जैसे ही ईस्टर एग्जिट की तरफ बढ़ती है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूरी फैक्ट्री डार्क हो जाती है। ईस्टर रुकती है और फिर उसकी आंखें के सामने एक स्ट्रेंज औरत का शेडो अपीयर होता है। वो पैनिक में स्विच ऑन करती है। लाइट्स पर शेडो गायब हो जाती है। ईस्टर डर के साथ फैक्ट्री से निकल जाती है। पॉल ऑफिस में अकेला रहता है। शेडो वापस अपीयर होती है और इस बार ज़्यादा टेरिफाइंग। पॉल पैनिक में भागता है और ऑफिस का डोर लॉक कर लेता है। पर जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, एक हॉरिफाइंग स्क्रीम। पॉल की लाइफ एंड हो जाती है। कुछ टाइम बाद पॉल्स बेटा मार्टिन देखता है कि उसकी माँ सोफी बेडरूम में किसी से बात कर रही है, लेकिन और कोई नहीं है। सोफी नोटिस करती है और सॉफ्टली बोलती है, मार्टिन डरो मत, बस आज की बात है। मार्टिन पीछे स्टेप करता है पर शैडो फिर से उसके पीछे मूव कर रही होती हैं। मार्टिन स्केयर्ड होकर अपने बेडरूम का डोर लॉक कर लेता है। अगली सुबह मार्टिन स्कूल में नींद की प्रॉब्लम के साथ अपेयर होता है। स्कूल नर्स सोफी से कांटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए रेबेका, मार्टिन की ओल्डर मैटरनल हाफ सिस्टर, बुलाई जाती है। रेबेका स्कूल नर्स से मिलती है और सीपीएस एजेंट उसे मार्टिन के लिविंग कंडीशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं। रेबेका बताती है कि सोफी एंटी डिप्रेसेंट ले रही है। रेबेका मार्टिन को बताती है कि सोफी किसी डियाना से बात कर रही है। रेबेका, बेटा डियाना रियल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, जैसे मैंने जब छोटी थी तब सुना था। मार्टिन सोफी के घर वापस जाता है। शैडो फिर से पीछे। मार्टिन डर के मारे रेबेका के पास भाग जाता है। रेबेका नोटिस करती है कि सोफी अपनी मेडिसिन नहीं ले रही। आर्गुमेंट्स होते हैं। सोफी, तुमने मेरा लेक्चर देने का राइट नहीं है, जैसे तुम्हारे फादर ने मुझे अबेंडन किया हो। रेबेका सोफी के मेंटल स्टेट पे डाउट करती है। मार्टिन को अपने अपार्टमेंट्स में ले जाती है। उस रात रेबेका को वही शेडोड वुमेन दिखती है जो पॉल को मार चुकी थी। रेबेका लाइट्स ऑन करती है और औरत गायब हो जाती है। अगली सुबह रेबेका देखती है डियाना नाम और स्टिक फिगर स्क्रैच हुआ फ्लोर पे। रेबेका को याद आता है कि जब वो छोटी थी तब भी ये स्क्रैच और नाम देखा था। रेबेका रियलाइज करती है कि डियाना असल में रियल है। रेबेका पॉल के ऑफिस में मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिसर्च पेपर्स फाइंड करती है। सोफी बचपन में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वहाँ उसने एक यंग पेशेंट से दोस्ती करी थी जिसका नाम डियाना था। डियाना का सर स्किन कंडीशन था, सनलाइट में वो नहीं जा सकती थी। हॉस्पिटल में लोग बिलीव करते थे डियाना एक एविल है और लोगों के दिमाग में कंट्रोल कर सकती है। डियाना के फादर ने भी सुसाइड कर लिया था। हॉस्पिटल स्टाफ एक्सीडेंटली डियाना को एशेस में बदल देते हैं, एक्सपेरिमेंटल लाइट्स ट्रीटमेंट के चक्कर में। रेबेका को रियलाइज होता है कि ये सब सोफी के ट्रॉमा और डियाना के हॉन्टिंग से कनेक्टेड है। मार्टिन अब अपने आंट रेबेका के अपार्टमेंट में सेफ है, लेकिन रात के टाइम उसका माइंड रेस्टलेस है। रेबेका सॉफ्ट वॉइस में, माँ प्लीज़, तुम्हारे कंट्रोल खत्म हो गया है, ये शेडो तुम्हारी लाइफ के लिए डेंजरस है। सोफी सीक्रेटली इमोशनल है पर अपने प्राइड और फियर की वजह से रेसिस्ट करती है। घर को ब्राइटली लिट करते हैं। लैम्प्स, टॉर्चेस और कैंडल्स के बैकअप रेडी है। जैसे ही लाइट्स फ्लिकर होती हैं, पूरा घर सडनली डार्क हो जाता है। रेबेका, लाइट स्विच ऑन करो, पर यह फ्यूटाइल है। डियाना का पावर एकदम डिफरेंट है। डियाना इमर्ज होती है और पहला मेजर अटैक स्टार्ट होता है। रेबेका और मार्टिन बेसमेंट में ट्रैप हो जाते हैं। वो उसको हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेड कार के हेडलाइट से बचकर सरवाइव करता है। बेसमेंट में रेबेका और मार्टिन पैनिक में है। रेबेका, वो वापस आएगी, मार्टिन डरा हुआ है। बेटा काम रहो, हम प्लान फॉलो करते हैं। रेबेका बेसमेंट में ब्लैक लाइट्स फाइंड करती है। उसके क्लियर होता है कि डियाना का एक्चुअल फॉर्म क्या है, पर ब्लैक लाइट्स वीक है।
ब्रैड फाइनली पुलिस ऑफिसर्स को लेके वापस आता है। बेसमेंट से मार्टिन और रेबेका को रेस्क्यू करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स इनिशियली कॉन्फिडेंट होते हैं, पर जैसे ही वो डियाना का शेडो देखते हैं हॉरर में फ्रीज हो जाते हैं। डियाना की अटैक से 2 ऑफिसर्स मारे जाते हैं। रेबेका और मार्टिन घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन मार्टिन इंसिस्ट करता है कि सोफी को भी सेफ ले चलें। रेबेका, मैं अकेली वापस जा रही हूँ, तुम दोनों सेफ रहना। वो स्टेयर्स के थ्रू सोफी के रूम की तरफ जाती है। डियाना हर कॉर्नर से उनको स्टॉप कर रही है। सोफी इंटरनल मोनोलॉग, डियाना सिर्फ मेरी लाइफ का रिफ्लेक्शन है, अगर मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी डियाना भी वैनिश हो जाएगी। रेबेका को पता चलता है कि सोफी मेंटली रेडी है। सोफी रेड ऑफिसर के गन हाथ में लेकर। सोफी कामली इमोशनल, रेबेका, मार्टिन, अब मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ, तुम दोनों सेफ रहोगे। सोफी अपनी लाइफ एंड करती है। जैसे ही सोफी गिरती है डियाना वैनिश हो जाती है। रात को हॉरर के बाद एम्बुलेंस अराइव होती है। रेबेका और मार्टिन सेफली बैठे हैं। ब्रैड उनके पास खड़ा है, उनको काम कर रहा है। तुम दोनों अब सेफ हो, अब डियाना जा चुकी है। रेबेका अपनी माँ सोफी की सेक्रीफाइस और घर में हुए हॉरर का प्रोसेशन करती है। मार्टिन अब भी पैनिक में है, पर ब्रैड और रेबेका उसको संभाल रहे हैं। मार्टिन विस्पर्स स्केयर्ड, वो फिर से वापस आएगी क्या? ब्रैड जेंटली बताता है, बेटा अब वो वापस नहीं आएगी, तुम सेफ हो।